हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बुरी खबर आपने सुनी होगी कि अभी फीस जो है एमबीबीएस की बढ़ा के 40 लाख रुपए कर दी गई है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुई मैंने उस चीज को पढ़ा और कल हो सकता है, मतलब इससे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे इस प्रॉपर ब्रेकडाउन। जो नोटिफिकेशन दी गई है उसमें प्रॉपर ब्रेकडाउन। हो सकता है ये चीज इतनी भी बुरी ना हो, बट स्टिल काफी ज्यादा गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फिलहाल के लिए जो पढ़ रहे हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? कभी भी प्लांट जो है वो इस N2 को यानी डाइनाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से या सोयल से अपटेक नहीं कर सकता। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ फंगस जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन में रहते हैं। तो सबसे पहले हेट्रोसिस्टिक, नॉन हेट्रोसिस्टिक ब्लू ग्रीन एल्गी, एरोबिक एंड एक स्पेशल केस है जो हम यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल की तरह देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेजेस में पढ़ते हैं। तो वो स्टेजेस क्या है? सबसे पहले आती है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के लिए इसकी यहाँ पे डाइनाइट्रोजन चाहिए और डाइनाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाया है इल्यूस्ट्रेशन के लिए, इस तरह का होता है। सेकेंड चीज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के पास दो यूनिट होती हैं। ये है इसकी स्मॉलर यूनिट जो बनी होती है आयरन से, और ये है इसकी लार्जर यूनिट जिसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है मोलिब्डेनम और फेरसाइन या आयरन अगेन। सो दिस इज MOFE यूनिट एंड दिस इज ओनली Fe यूनिट। ओके, ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर, यानी ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है। किसे करती है? इस यूनिट को। और ये यूनिट क्या करती है? अब ये है, दिस इज द सबस्ट्रेट साइट, जहां पर सबसे पहले आकर दोनों नाइट्रोजन जो है वो ऐड होते हैं। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस तरह से ऐड हो जाएंगे। अब यहां से ये यूनिट जो है, ये है क्लीवेज यूनिट इसको बोल सकते हैं, इसको सबस्ट्रेट यूनिट बोल सकते हैं, इसको लार्जर यूनिट बोल सकते हैं, और ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या करता है? NADH जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? एक साइकिल के लिए 2, ठीक है, एक साइकिल के लिए 2। याद रखना इस चीज को, आगे बताऊंगा साइकिल्स का मतलब क्या है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले Fe के पास आते हैं और ये इनको चैनलाइज करता है इस जगह पर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। एक स्टेप के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्या रिक्वायरमेंट है? इसके बाद रिक्वायरमेंट है टोटल प्रोसेस के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए और टोटल प्रोसेस के लिए 16 क्या चाहिए? ATP। आउटपुट हमें क्या मिलती है? देखिए, अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसमें रिक्वायरमेंट के साथ साथ यानी इनपुट के साथ साथ कुछ ना कुछ आउटपुट भी होगी। तो आउटपुट है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब आप लोग अगर ये बोलो कि अमोनिया तो सर प्लांट के लिए टॉक्सिक होती है, तो उसका भी हम तोड़ ढूंढ लेंगे अभी थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स में। अब एक पर्टिकुलर चीज यहां पे ये है कि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक सिस्टम में काम कर सकता है, यानी टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, या अगर है तो एज लो एज पॉसिबल। ऑक्सीजन जितनी हो सके, जितनी कम होगी उतना ही फायदा होगा। अब ये जितने भी नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी है चाहे वो बैक्टीरिया है। अब देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया यहां पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया पहले से ही एनारोबिक कंडीशंस को मेंटेन रखता है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। हेट्रोसिस्टिक ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरह के अडॉप्टेशन करती है नाइट्रोजन फिक्स करते हुए? हेट्रोसिस्टिक ब्लू ग्रीन एल्गी होती क्या है? इसके पास एक हेट्रोसिस्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड क्या है? सेल होता है। सबसे पहले तो ये स्यूडो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। चैप्टर नंबर 2 साइनोबैक्टीरिया, क्लास 11। ये क्या करते हैं? लैक्स PS2। अब है तो ये फोटोसिंथेटिक, बट इसके अंदर PS2 नहीं होता। अब अगर PS2 नहीं है तो इसका मतलब क्या है? देयर विल बी नो स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर, और अगर वाटर नहीं टूट रहा तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होती। दूसरा है इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है टोटली इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन। सेकंड कंडीशन नॉन हेट्रोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये क्या करता है? रैपिड रेस्पिरेशन। रैपिड रेस्पिरेशन का मतलब अगर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है तो भी
इनके पास रेस्पायरेशन का ऐसा सिस्टम है कि जब भी ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ये रेस्पायरेशन को बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करते हैं, चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो यूज होती रहती है। दूसरा, म्यूसिलेजिनस शीट, जो इम्परमिएबल होती है ऑक्सीजन के लिए। इसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये एरोबिक जो है इनके पास क्या है, दो कंडीशन है, एक तो है रैपिड रेस्पायरेशन और दूसरा है लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन का मतलब दिस इज अ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ग्लोबिन प्रोटीन, जिसकी एफिनिटी बहुत अच्छी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होगी, इसकी कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की इनसाइड ए सेल विल स्टार्ट गो डाउन एंड फाइनली इवेंचुअली इट विल लैप्स। स्पेशल केसेस में यह है कि जो ग्लेओथिका होता है ये फिक्स करता है नाइट्रोजन ओनली ड्यूरिंग नाइट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ रात को, जब फोटोसिंथेसिस का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम रहता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर पाएगा। अब मिटा सकता हूं इनको फटाफट से, अगर लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो बैक करके लिख लो, क्योंकि लंबी वीडियो तो आप देखने में इंटरेस्टेड होते नहीं हो। ठीक है जी, अभी हम देख रहे हैं इसका प्रोसेस क्या है। बिल्कुल पहला स्टेप, जैसे ही ये डाइनाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाती है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस विल गो फर्दर, आई एम यूजिंग Ng एज नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्लस नाइट्रोजन यानी डाइनाइट्रोजन। अब पहले प्रोसेस में क्या हुआ है, ये कंडीशन थी, इसमें आ गए 2 H पॉजिटिव, सॉरी 2H, 2 हाइड्रोजन यहां आएंगे और पहले स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोवाइड कर देगा। इससे बनता है ये कंडीशन। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। सेकेंड प्रोसेस में फिर से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से यही प्रोवाइड कर देगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए और 4 ही क्या हो गए, हाइड्रोजन। अब हो गया ये नाइट्रोजिनेज N2H, एक और H, एक और H और एक और H। ठीक है, कितने यूज हो चुके हैं अब तक, 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स। अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है नाइट्रोजिनेज N, यानी जब भी फाइनल प्रोसेस होता है तो इनके बीच के ये तीनों बॉन्ड क्या हैं, टूट जाते हैं, तो हम इसको अब N2 नहीं बोल सकते। अब क्या चीज होगी समझाने के लिए, N एंड N, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस नाइट्रोजन के साथ और 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस नाइट्रोजन के साथ, सो दिस इज H, 1 more H and 1 more H, there will be H। so आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक अमोनिया एंड दिस इज सेकेंड अमोनिया। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, अब इनपुट किस चीज का रहेगा, फिर से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड कर देगा, Fe। ठीक है, फाइनली क्या बन गया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम गोट फ्री 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के। अमोनिया फॉर्मेशन हो चुकी है, बट अमोनिया अगर क्या है, टॉक्सिक है, तो अगला प्रोसेस क्या होगा, फेट ऑफ अमोनिया। आपका जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो यही है, फेट ऑफ अमोनिया। तो देख लेते हैं फेट ऑफ अमोनिया क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। सो नाउ वी आर ऑन टू द फेट ऑफ अमोनिया। तो हमने बात कर ली थी कि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक हो सकता है, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। देखिए जो भी अमोनिया है वो बहुत ज्यादा देर तक टिका नहीं रहता प्लांट के अंदर, वो उसके ऑस्मोटिक पोलैरिटी को काफी ज्यादा चेंज कर सकता है, तो इट चेंजेस इनटू NH3 प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू NH4 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम आयन। और यही अमोनियम आयन अब आगे एनाबॉलिक प्रोसेस में शुरू हो जाएगा। तो एनाबॉलिक प्रोसेस, नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट रोल क्या है, नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट रोल है अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन, नाइट्रोजनस बेसिस की प्रोडक्शन, इस तरह से। तो
प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें अमीनो एसिड चाहिए। रिडक्टिव एमिनेशन होती है। द फर्स्ट प्रोसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इज रिडक्टिव एमिनेशन। दिस रिडक्टिव एमिनेशन इज विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यानी यहां पर अमीन ग्रुप नहीं है, ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। NH4 पॉजिटिव, यानी एक अमोनियम आयन इधर आ गया, और NADH। अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये फॉस्फेट के लिए नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, रिडक्शन करेगा। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनता है ग्लूटामिक एसिड। पहले क्या था? ग्लूटारिक एसिड, नाउ दिस इज ग्लूटामिक एसिड, यानी NH4 जो है उसने अपना काम कर दिया। H2O और NADH, यहां से ऑक्सीजन रिलीज हुई है और हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, तो वाटर बाहर निकल गया। सेकेंड कंडीशन आती है हमारे पास कैटालिटिक एमाइडेशन की। कैटालिटिक एमाइडेशन क्या होता है? एक और अमोनियम आयन आएगा, दूसरा अमोनियम आयन, ठीक है। ये सेकेंड अमोनियम आयन जो है एक एटीपी को यूज करेगा और ग्लूटामिक एसिड जो यहां से बना था, ठीक है, पिछले रिएक्शन से जो ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, इस ग्लूटामिक एसिड को ये चेंज करेगा इनटू ग्लूटामाइन। अब हुआ क्या है यहां पे? एसिड और अमाइन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सुन लो। एसिड वो होता है जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, और अमाइन वहां पे लगता है जहां पर अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। तो इस ग्लूटामिक एसिड में अमीन ग्रुप भी है बट कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब यहां पे एक और अमोनियम आयन ऐड हो गया ग्लूटामिक एसिड के साथ, तो इसमें बेसिसिटी इंक्रीज हो गई, यानी दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक। अब ये जो ग्लूटामाइन है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, और किसकी हेल्प से? इस बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से वो अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ गया, ठीक है। ग्लूटामाइन सिंथेटाइज एंजाइम। सेकेंड कंडीशन, ग्लूटामाइन जिसके पास दो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अभी अभी हमने दो अमीन ग्रुप इधर से बनवाए है ना, तो दो प्रेजेंट है। NADH फिर से रिड्यूसिंग पावर, और किसको? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यानी एक और ग्लूटारिक एसिड आ गया। इसके पास RIC ग्लूटारिक, विच मीन्स इट इज हैविंग कीटो ग्रुप एंड इट डज नॉट हैव एनी अमीन ग्रुप प्रेजेंट। इससे क्या बन जाएंगे? दो बन जाएंगे ग्लूटामिक एसिड, यानी एक इसका अमीन ग्रुप, या आप समझो इसका अमीन ग्रुप उठ के कहां चला गया? इसके ऊपर। अमीन ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लूटामाइन टू ग्लूटारिक एसिड। दिस गोज टू ग्लूटामिक एसिड। नाउ यही चीज जो है वो है जो अपने अब अमीन ग्रुप को भाग भाग के ट्रांसफर करके आएगा बाकी अमीनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए। और जो ग्लूटामिक एसिड है, इट इज फाउंड टू ट्रांसफर अमीन ग्रुप विद डिफरेंट 17 अदर टाइप ऑफ कीटो एसिड्स। कीटो एसिड आर प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये अपने अमीन ग्रुप को NH2 को किसी भी कीटो ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, और उसे भी, उस कीटो एसिड को भी चेंज कर सकता है, किसमें? अमीनो एसिड में। तो इसलिए ये है हमारा अब क्या? अमीनो एसिड का ट्रांसफर मॉलिक्यूल। और फिर आता है ट्रांस एमिनेशन, यानी जिसकी हम यहां पे बात कर रहे थे वही प्रोसेस आ गया यहां पे। ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अगेन अनदर प्रिकर्सर ऑफ एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, कितना बड़ा एंजाइम का नाम है? इसको हम छोटा कर लेते हैं, GAAT। ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज बनता क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। गलत लिखा गया ये, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यानी इसने अपना अमाइन ग्रुप जो है वो किधर ट्रांसफर कर दिया? यहां पे। और इसका कीटो ग्रुप कहां आ गया? यहां पे, ठीक है। आपस में इन्होंने कीटो ग्रुप और अमीन ग्रुप को एक्सचेंज कर लिया। ये बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और ये OAA ये बन जाता है एस्पार्टेट, ठीक है। तो इस तरह से बाकी रिएक्शंस भी होंगी। एक एस्पार्टेट के बारे में मैंने बता दिया, बाकी 17-18 जितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं वो बनते रहेंगे लगातार, और अमीनो एसिड की एनाबॉलिक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। सो
That was all about nitrogen fixation, and with this video we are ending this chapter number 12. बहुत लंबा सा चला गया है, but we are gonna start tomorrow the chapter number 13 which is respiration. फटाफट से सब्सक्राइब कर दो जाके, और मुझे पता है जितने बच्चों ने देखा होगा एंड तक वो सारे सब्सक्राइब्ड होंगे, बट इफ यू आर स्पेशल, आपने वीडियो एंड तक देखी है तो फटाफट से बिना कुछ बोले सब्सक्राइब करके और अगले चैप्टर का वेट करो. थैंक यू.